नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 9 की पुस्तक सेमुसी भाग फर्स्ट का छठा चैप्टर। चैप्टर का नाम है लोह तुला। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं लोह तुला की। अयम पाठ है विष्णु शर्मा विरचितम पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादित अंश अस्ति। यह जो पाठ है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। नाम एक है जीर्णधन नामक वणिक विदेशात व्यापारम कृत्वा प्रत्यावृत्यम सुरक्षित अन्यास रूपेण प्रदत्ता तुला धनिकात याचते। इसमें क्या होता है, जीर्णधन नामक व्यापारी विदेश से व्यापार करके लौटकर धरोहर के रूप में दी गई तराजू को सेठ से मांगता है, परंतु परश्च धनिक वदति यत् तस्य तुला तुमुष्के भक्षिता तत्स वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदी प्रतिनयति। परंतु सेठ क्या कहता है कि तराजू तो चूहों ने खा ली है। तब वह व्यापारी सेठ के बेटे को स्नान के लिए नदी पर लाता है। तम तत्र नीत्वा च स एकस्या गुहायां निलीयते। और नदी पर लाकर जब में छिपा देता है। प्रत्यावर्ते सती पुत्रम अदृष्ट्वाम धनिक पृच्छमि मम शिशु कुत्रसी। उसके पश्चात जो है वहां से नहाने के बाद जब सेठ वापस जाता है तो लौटने पर पुत्र को न देखकर सेठ पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। तो इसके उत्तर में कहता है कि स वदति यत् तव पुत्र शयनेन अपहृत। तो क्या कहता है कि तुम्हारा पुत्र तो बाज उठा ले गया, सैन्यन अर्थात बाज। तदा उभो विवदंतो न्यायालयम प्रति गतो यत्र न्यायाधिकरणम न्याय कृतवन्तः। और तब दोनों विवाद करके न्यायालय में पहुंचते हैं जहां न्यायाधीश न्याय करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब पाठ की शुरुआत करते हैं। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनाम नामक वणिकपुत्रः स च विभवबक्षयात् देशान्तरं गन्तुम् इच्छन् व्यचिन्तयत्। किसी स्थान पर जीर्णधन नामक का बनिए का बेटा रहता था और उसने धन के अभाव में दूसरे देश जाने की इच्छा से सोचा। क्या सोचा? यत्र देश अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्य तस्मिन् विभवहीनो यो वशे स पुरुषदम। अब इसका अन्वय देखते हैं। यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यत भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीन ये वशेत स पुरुषदम। जिसका सरलार्थ है, जिस देश अथवा स्थान पर किसी ने अपने पराक्रम से ऐश्वर्य का भोग किया हो उस स्थान पर वह व्यक्ति निर्धन होकर रहता है तो नीच समझा जाता है। जहां पर आप अच्छे अच्छे भोगों का भोग कर लिए हो, आलीशान जिंदगी जी लिए हो, वहां पर अगर आप निर्धन रहकर जीवन व्यतीत करोगे तो वो जीवन नीच जीवन कहलाएगा। उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। तस्य च ग्रहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोत्ता अर्जित तुला आसीत। उसके घर पर पूर्वजों द्वारा प्राप्त लोहे से बनी तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो ग्रहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम स्थित है। और उस तराजू को किसी सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश को प्रस्थान किया। तत् सुचिरम काल देशांतरम यथेच्छया भ्रांतो वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठम अवदत्। और इसके पश्चात लंबे समय तक दूसरे देश में अपनी इच्छानुसार भ्रमण करने पर पुनः अपने नगर आकर उस सेठ से कहा, भो श्रेष्ठी ने, अरे सेठ जी, दियताम में सा निक्षेप तुला। धरोहर के रूप में धरी रखी हुई वह तराजू मुझे दीजिए। सो वदत है, वह बोला, भो हे नास्ति सा त्वदीया तुला मूसके भक्षिता इति। अरे नहीं है तुम्हारी तराजू, तराजू को तो क्या है चूहों ने मूसके भक्षिता इति अर्थात चूहों ने खा ली है। आगे देखते हैं। जीर्ण धन है। अब जीर्ण धन कहता है
अवदत्त भो श्रेष्ठी ने, सेठ जी, हे सेठ जी, भो श्रेष्ठी ने अर्थात हे सेठ जी, नास्ति दोषस्ते, नास्ति दोषस्ते, यदि मूसके भक्षिता, यदि चूहों ने खा ली है तो तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृशम इव एव अयम संसार है, ये तो क्या है, ऐसा ही संसार है, संसार ही ऐसा है। न किंचिदत्र शाश्वतमस्ति, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। परमहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जा रहा हूँ। तत्त्वम आत्मीयम एन शिशु धनदेव नामानम मया स स्नानोपकरण हस्तम प्रेषये, जो है तुम्हारा पुत्र, इस पुत्र को, धनदेव को नामक पुत्र को स्नान सामग्री हाथ में लेकर मेरे साथ भेज दो। स्नानोपकरणम हस्तम अर्थात स्नान सामग्री हाथ में लेकर मेरे साथ भेज दो। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत, वह सेठ अपने पुत्र को बोला, वत्स, हे पुत्र, हे बेटा, पितृतो अयम तव स्नानार्थम यस्यति तद अनेन साकम गच्छ इति, हे पुत्र, हे बेटे, यह तुम्हारे पिता के समान है। पितृव्यो अयम, तब स्नानार्थम, पिता के समान है तो स्नान के लिए जा रहे हैं तो इनके साथ जाओ। साकम गच्छेति। आगे देखते हैं। अथासो श्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नानोपकरणम मादाय पृष्ठमना तेन अभ्यागतेन स प्रथित, इस प्रकार सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न मन के साथ चल दिया। तथानुष्ठे स वणिक स्नानात्वं तम शिशुगृहगुहायां प्रक्षेप्य तद्द्वारं बृहत् शिलाया आगच्छद्वै सत्वरं गृहमागतम, और तब अनुष्ठान करके वह व्यापारी स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में छिपाकर उसके द्वार को बड़े पत्थर से ढककर जल्दी से घर आ गया। अच्छादयम सत्वरम गृहमागतम, जल्दी से घर आ गया। सश्रेष्ठी पृष्ठवान, उस सेठ ने पूछा, भो, अरे अभ्यागत, आ गए, कथ्यताम कुत्र में सुसु, कहो मेरा पुत्र कहाँ है। ये त्वया सह नदी गते, जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। स अवदत, वह बोला, तव पुत्र नदी तटात शयनेन हृत इति, तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से बाज ले गया। श्रेष्ठी अवदत, सेठ बोला, मिथ्यावादितनम, क्यों झूठ बोल रहे हो। सेठ ने क्या कहा कि क्यों झूठ बोल रहे हो। बालम हृतुम शक्नोति, क्या कोई बाज बालक को हरण कर सकता है। तत्समर्प्यम मैं सतुम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति, और क्या कहा कि या तो मेरे पुत्र को लौटा दो अन्यथा न्यायालय में निवेदन करूंगा। इसका सरलार्थ देख लेते हैं। इस प्रकार सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न मन के साथ उसके साथ चल दिया गया। अनुष्ठान करने के करके वह व्यापारी स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में छिपाकर उसके द्वार को बड़े पत्थर से ढककर जल्दी से घर आ गया। उस सेठ ने पूछा, अरे आ गए, कहो मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। वह बोला, तुम्हारे पुत्र को तो नदी तट से बाज ले गया। सेठ बोला, झूठ बोल रहे हो, क्या कोई बाज बालक का हरण कर सकता है। तो मेरे पुत्र को लौटा दो, नहीं तो मैं न्यायालय में निवेदन करूंगा। आगे देखते हैं दोस्तों। सो अकथयत, सो अकथयत, उसने कहा, भो सत्यवादी ने, हे सत्यवादी, तथा शेनो बालम नयति, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा मुझको अपि लोह गठिता तुला न बख्शंती, वैसे ही चूहे भी लोहे से बनी तराजू नहीं खा सकते। तद्रप्रियम में तुलाम यदि दारकेण प्रयोजम इति, यदि पुत्र चाहते हो तो मेरी तराजू लौटा दो। आगे देखते हैं दोस्तों। एवे विविधमानो तौ द्वापि राजकुलम गतो, इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों राजभवन गए। भो तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत, भो, वहां सेठ तेज स्वर में बोला, अरे वंचितो अहम, वंचितो अहम, मैं लुट गया, मैं लुट गया। अब्राह्मण्यम
अनेन चोरेण मम शिशु अपहृत इति। इस चोर के द्वारा मेरा पुत्र अपहरण कर लिया गया है। अतः धर्माधिकारण तत् अवदन भो। इसके बाद धर्म अधिकारी ने उससे कहा, अरे सेठ के पुत्र को लौटा दो। क्या कहा कि पश्यतो समरेताम श्रेष्ठ पुत्र, अर्थात सेठ के पुत्र को लौटा दो। सो वदते किम करोमि, वह बोला क्या करूं। पश्यतो में नदी तटात शयन शिशु अपहृत। क्या बोला, क्या करूं, मेरे देखते हुए, पश्यतो अर्थात मेरे देखते हुए, नदी के तट से बाज बालक को ले गया। नदी तटात शयनेन शिशु अपहृत इति तुच्छवा ते अवदत भो। इसे सुनकर वे बोले, अरे भो अर्थात अरे भवता सत्यम ना विहितम, अरे आप सत्य नहीं बोल रहे हैं। किम शयन शिशु प्रीतम समर्थो भवती, क्या बाज बालक को उठा ले जाने में समर्थ है। सो अवदत भो भो सुरता मदवच, वह बोला अरे अरे मेरी बात सुनिए। आगे देखते हैं दोस्तों। तुलां सोह लोह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषिका राजतंत्र हरेच्छेनो बालकम नात्र संशये। क्या कहा, तुलाम लोह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषिका राजतंत्र हरेच्छेनो बालकम नात्र संशयते। अन्वय देखते हैं इसका। राजन यत्र लोह सहस्त्रस्य तुलाम मूषिका खादन्ति तत्र शयन बालकम हरेत अत्र संशय न अस्ति। हे राजन, जहाँ 1000 किलो की लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहां पर बाज भी बालक का अपहरण कर सकता, इसमें संदेह नहीं है। ते अप्रचन कथमेतते, उसने पूछा यह कैसे। ते अप्रचन कथमेतत अर्थात उसने पूछा यह कैसे। तत् स श्रेष्ठी सभ्यानामग्रे आदित्य सर्व वृतांत निवेदित। जो उसने पूछा यह कैसे, उसके बाद सेठ ने सभासदों के सामने शुरू से सारा वृतांत निवेदन किया। न्यायाधिकारेण तत् न्यायाधिकारेण विहस्य तौ द्वापि संबोध्य तुलाम शिशुप्रादेन तोषितवन्त। इसके बाद न्याय अधिकारियों ने हंसकर उन दोनों को समझा बुझाकर तराजू और बालक का आदान प्रदान करके प्रसन्न किया। आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो राजसभा है, इसमें राजा ने किस प्रकार जो है एक बणिये के पुत्र को और एक सेठ को जो है अपनी अपनी बातों को सामने ला करके उनका न्याय किया। आगे देखते हैं शब्दार्थ। अधिष्ठाने, अधिष्ठाने का तात्पर्य होता है स्थान पर। विभव वक्षयात, धन के अभाव के कारण। स्ववीर्यत, अपने पराक्रम से। लोह घटिता तुला, लोहे से बनी हुई तराजू। निक्षेप, धरोहर। भ्रांतवा, पर्यटन करके। त्वदीया अर्थात तुम्हारी। ईदृश, ऐसा ही। एनम, इसे एतत् शब्द पुल्लिंग द्विवचन जो है विभक्ति है। आगे देखते हैं। आत्मीयम, अपना। स्नानोपकरण हस्तम, स्नान की सामग्री से युक्त हाथ वाला। समर्पयम अर्थात दो। विवदमानो, झगड़ा करते हुए। तारस्वरेण, जोर से। एवदन, बोले। अभिहितम, कहा गया। मद्वच, मेरी बातें। आदित्य, आरंभ से। निवेदयत, निवेदन किया। विहस्य, हंसकर। संबोध्य, समझा बुझाकर। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, वणिक पुत्र से किम नाम आसीत। वणिक पुत्र का क्या नाम था, तो जीर्णधन। तुला के भक्षिता आसीत, तुला को कौन भक्षण किया था, तो मूस के। तुला कीदृशी आसीत, तुला किसकी थी, लोह घटिता, लोहे की। पुत्र केन हृत इति जीर्णधन वदति, सैन्यन अर्थात पुत्र को कौन हर कर ले गया, तो बाज हर कर ले गया। विविधमानो तौ द्वावपि कुत्र गतो, दोनों विवाद के ऊपर कहाँ गए, राजकुलम। अब देखते हैं आगे। आदो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां
लिखित। जो नीचे लिखे हुए क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन हमें कैसे लिखने हैं? संस्कृत भाषा में। देशांतरम गंतुम इच्छन वणिकपुत्रम किम वंचयते। जो देशांतर दूसरे देश में जाने वाला वणिक का पुत्र जो है जाने से पहले क्या सोचा? तो उसने सोचा वणिक पुत्र व्यचिंत्यत यत्र स्ववीर्यत भोगा भुक्ता तत्र विभवहीन ये वसेत से पुरुषधाम। अर्थात जहां पर आप शौर्य ऐश्वर्य की जिंदगी जी रहे हो वहां पर आप जो है गरीब निर्धनता की जिंदगी जियोगे तो तुच्छ कहलाओगे और वह आपका जीवन नीच कहलाएगा। स्वतुलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम अकथयत। अपनी तुला को मांगने पर जीर्ण धन ने क्या कहा? श्रेष्ठी जीर्ण धन अकयत नास्ति तुला सा तुम उसके भक्षिता। तुम्हारी तुला नहीं है उसको तो चूहे ने खा लिया है। जीर्ण धन गिरि गुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृहमागतम। जो जीर्ण धन था उसने गुफा की द्वार को किससे बंद किया? जीर्ण धन गिरि गुहा द्वारम वृहत शिलायाम आच्छाद्य गृहमागतम। बड़ी सी शिला के द्वारा उसको आच्छाद ढककर ग्रह की ओर आ गया। स्नानांतरम पुत्र विषयम विपये पृष्ठ वणिक पुत्र श्रेष्ठ ना किम अवदत। स्नान के बाद में पुत्र के विषय में वणिक पुत्र ने क्या कहा? वणिक पुत्रम अवदत तव पुत्र नदी तटान शयनेन हित। तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से बाज जो है उठा के ले गया। धर्माधिकारेण जीर्ण धन श्रेष्ठिनो कथम तपो तोपितवंत। धर्माधिकारण जीर्ण धन श्रेष्ठिनो संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवंत। धर्माधिकारियों द्वारा किस प्रकार न्याय किया गया? तो शिशु और तुला का आदान प्रदान करके न्याय किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, स्थूल प्रदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो जीर्ण धन विभवक्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन वे चिंतियत। तो हम जीर्ण धन की जगह प्रश्न का निर्माण करेंगे तो क विभवक्षयात देशांतरम गंतुम इच्छित व्यंचियत। कौन चिंता किया? तो जीर्ण धन। श्रेष्ठिन विशिशु स्नानोपकरण मदाय अभ्यागतेन स प्रस्थित। तो हमें अभ्यागतेन की जगह प्रश्न का निर्माण करेंगे तो क्या करेंगे? श्रेष्ठिन शिशु स्नानोपकरण मदाय केन से प्रस्थित। किसके साथ गया था? वणिक गृह गुहाओं बृहस्शिलाया आच्छादितवान। इसकी जगह क्या करेंगे? बृहस्शिलाया की जगह वणिक गृह गुहायाम कया आच्छादितवान। आगे देखते हैं, सभ्य तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशुन प्रदानेन संतोपितो। तो तुला शिशुन प्रदानेन की जगह आएगा केन। सभ्य तौ परस्परम संबोध्य केन संतोषितो। आगे देखते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन, आदो लिखितानां श्लोकानां अपूर्णो अन्वय प्रदत्त पाठमाधृत्य तम पूरयत। तो अन्वय का पूरे करेंगे, अन्वय को दोनों श्लोकों को अन्वय करेंगे तो यत्र देशे पहले का है यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यत भोगा भुक्ता तस्मिन विभवहीन ये वसेत स पुरुषाधम। दूसरे श्लोक का अन्वय है राजन यत्र लोह शस्त्र से तुलाम मूषका खादंती तत्र शयन बालकम हरित अत्र न संशयन। जिस प्रकार लोहे की तुला को चूहों ने खा लिया तो पुत्र को भी शयनबाज उठाकर ले जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, तत्पदम रेखांकितम कृतयत्र। तो ल्यप प्रत्यय नास्ति विहस्य लोह शस्त्र से संबोधे आदाय। इसमें ल्यप प्रत्यय कौन से में नहीं है? तो लोह सहस्त्रस्य में ल्यप प्रत्यय नहीं है। ल्यप प्रत्यय का पहचान होगी, आगे आपको क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा और बीच में आधा अक्षर मिले। तो विसर्ग किसमें नहीं है? उपसर्ग किसमें नहीं है? लोह सहस्त्रस्य में नहीं है, तो हम पहचान कर लेंगे। अब दूसरा देखते हैं, यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति। द्वितीय विभक्ति किसमें नहीं है? तो श्रेष्ठितनम स्नानोपकरणम सत्वरम कार्य कारणम। इसमें से सत्वरम में द्वितीय विभक्ति नहीं है। यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति। षष्ठी विभक्ति किसमें नहीं है? तो पश्यते, पश्यते में षष्ठी विभक्ति है। स्ववीर्यते में षष्ठी विभक्ति नहीं है और श्रेष्ठिन और सभा सभ्या नाम में भी
षष्ठी विभक्ति है। आगे देखते हैं दोस्तों, संधिना संधि विच्छेद व रिक्त स्थानानि पूरयत। संधि करनी है और विग्रह देखना है। तो श्रेष्ठ या है तो श्रेष्ठी आ है, इसका क्या हो जाएगा विग्रह। दूसरा है दो अपि, तो इसकी क्या हो जाएगी संधि द्वापि। पुरुषोपार्जित है तो पुरुष उपार्जित है, इसका क्या हो जाएगा विग्रह। यथेच्छया यथा इच्छया, ये क्या हो जाएगा इसका संधि हो जाएगी। स्नानोपकरणम, स्नान उपकरणम क्या हो जाएगा विग्रह। लास्ट है विग्रह दे रखा है स्नान अर्थम, तो इसकी संधि क्या हो जाएगी स्नानार्थम। आगे देखते हैं दोस्तों, समस्त पदम विग्रह व लिखित। समस्त पदों का विग्रह लिखना है। स्नानस्य उपकरणम स्नानोपकरणम, गिरे गुहायाम गिरि गुहायाम, धर्मस्य अधिकारी धर्माधिकारी, विभवेन हीना विभवहीना। नेक्स्ट देखते हैं, यथापेक्षम आदोलिखितानां शब्दानां सहायतया लोहतुला इति कथायां सारांशम संस्कृत भाषायां लिखित। इन शब्दों के माध्यम से हमें क्या करना है सारांश लिखना है। तो ये सारांश है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।